नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नाम ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन यह कोई जंग का मैदान नहीं, यह है सियासत का सबसे बड़ा रंगमंच, जहां जुबान तलवार बनी है, बयान मिसाइल, और हर नेता बना है इस स्क्रिप्ट का हीरो या फिर विलन। कभी जो साथ थे अब वो सवाल पूछ रहे हैं, कभी जो तारीफ कर रहे थे अब वही वार कर रहे हैं। कोई कह रहा है पीएम झुक गए, कोई कह रहा है राहुल चूक गए, कहीं दिख रही है सरेंडर की साजिश, तो कहीं नजर आ रही है वोट की चाल। इस सियासत के बीच विदेश गया डेलीगेशन भारत लौट आया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत लौटे डेलीगेशन को डिनर पर बुलाया है। डिनर पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सवाल अब भी गर्म है कि क्या देश हित में कोई बात होगी या फिर राजनीति की थाली में परोसी गई एक और चालाकी वाली रात होगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष और विपक्ष दोनों किस तरीके से आमने सामने हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से सियासत हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से विपक्षी नेता लगातार मौजूदा पक्ष या यूं कहें कि भारत सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या विपक्ष को यह नहीं समझना चाहिए कि जब हम भारत सरकार कहते हैं तो उसमें राष्ट्र की अस्मिता छिपी होती है। युद्ध की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, दूसरे देशों से सहमति की बात करते हैं, तो उसमें देश की अस्मिता छिपी होती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार सवाल इसी बात को लेकर के बना हुआ है कि हर मोड़ पर सियासत क्या जरूरी है। देखिए, मौजूदा समय में बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उद्घोष किया था और कहा था कि आतंकियों का नामो निशान मिटा देंगे, आतंकियों को सबक सिखाएंगे। उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद विपक्ष ने साथ देने का दावा भी किया, बातें भी की और कई सारे पहलू भी इस पूरे प्रकरण में देखने को मिले। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने कई बार एक बात का जिक्र किया है। वो बात है सीमा पार की, वो बात है दूसरे देश के नुमाइंदे ने देशवासियों को आखिरकार क्यों बताया कि सीज फायर हुआ है। राहुल गांधी कई मंचों से इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं कि ट्रंप ने 11 बार इस बात को स्वीकार किया है कि भारत और पाकिस्तान को कन्विंस करने का काम ट्रंप ने किया। ऐसा क्यों हुआ? दूसरी तरफ मौजूदा पक्ष या यूं कहिए कि भारत सरकार कोशिश करती रही कि कैसे पाक के नापाक चेहरे को वैश्विक मंच पर बेनकाब किया जाए। इसके लिए एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन बनाया गया। हालांकि आपको वो सफर भी याद होगा, मल्टी पार्टी डेलीगेशन के दौरान शशि थरूर के नाम पर भी विवाद उठा। इसके बाद टीएमसी से भी मेहमान को लेकर के या यूं समझिए कि सदस्य को लेकर के बवाल उठा। तब जाकर के कई नाम फाइनल होते हैं। जत्था विदेशियों के मंच पर पहुंचता है, वैश्विक मंच पर पहुंचता है और पाकिस्तान को बेनकाब करता है। लेकिन सवाल जस के तस बने हुए हैं। इसी को खास बनाने के लिए, चर्चा को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ में मेहमानों का पैनल मौजूद। विजय कौशिक जी हैं, नेता हैं आप कांग्रेस से, यासिर जिलानी जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और इसके अलावा हमारे साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी जुड़ेंगी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मानसी गुलाटी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद होंगी। मौजूदा समय में शुरुआत कांग्रेस के साथ करेंगे क्योंकि बयान जो है वो राहुल गांधी ने दिया है, तो सवाल कांग्रेस से जरूरी हो जाता है। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, सवाल की शुरुआत करेंगे। पहली प्रतिक्रिया आप दीजिए सर। आज डेलीगेशन को बुलाया गया है, डिनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस है कि उसके पेट के मरोड़ खत्म ही नहीं होती है। नहीं, क्या ये देश कांग्रेस का नहीं है? क्या इस देश की ठेकेदार भाजपा है? और अगर कांग्रेस इस देश का एक पार्ट है और सरकार कुछ गलत है, लेकिन मुझे लगता है सर कांग्रेस अपने आप को देश के पार्ट से ज्यादा सिर्फ राजनीति का पार्ट समझती है।
देखिए ऐसा आप क्योंकि देश का संघर्ष में होने हमें इस बात की इजाजत देता है कि अगर सरकार कोई पार्टी पर खड़ा नहीं होगा या संदिग्ध है या उस मुद्दे पर कोई बात के बीच में विवाद, तो उन मुद्दों सरकार के समक्ष है, और अगर सरकार ना सुने तो उसका विरोध हम बीच में जाकर करें ताकि सरकार को जवाब देना पड़े। मैं ये कि जब हम कह दिया था इस मुद्दे पर सरकार के साथ में पाकिस्तान को मिटा दीजिए, हम साथ हैं, पाकिस्तान हम हम साथ हैं, लेकिन जब सूचना मिलती है कि अमेरिका के ट्रंप घोषणा करते हैं तो मैंने उन दो देशों का विरोध किया, और उसके बाद ये भी निकलती है कि मोदी तो खास करके अदानी जिनके खिलाफ अमेरिका में जांच शुरू हुई और ट्रंप के आदेशों पे वो जांच 0 हो गई, तो कहा यह कि उस धमकी देकर ट्रंप ने फायर करा है। तो ये हमारे समिति के ऊपर खड़ा बात है, विरोध करते हैं। हमें चाहता तो मुझ पर करा दिया अमेरिका को इस बात सोचना करना होता, तो उसने हमें फायर करा दिया। तो ये देश आपकी आवाज में थोड़ी सी क्लियरिटी कम है सर, वापस से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच यासीर जिलानी साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मैं उनके पास जाऊंगी। यासीर साहब बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सवाल, लगातार कांग्रेस सवाल पूछ रही है, विशेष सत्र की मांग कर रही है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो देश की जनता के जहन में भी बार बार कौंधते हैं। हालांकि रक्षा मामलों से जुड़े हुए सवाल हैं, इस बात का हवाला देकर के बीजेपी बार बार उन सवालों से बचती जरूर नजर आती है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, और कांग्रेस को आप क्या कहना चाहेंगे, विशेषकर राहुल गांधी को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल से नहीं बचती है। लगातार जिस दिन भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुसी और 13 से ज्यादा एयरबेस को नेस्तनाबूद करके वापस आई थी, उस दिन से हम सवालों का जवाब दें। लेकिन कांग्रेस की राजनीति का गिरता स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नफरत, प्रधानमंत्री की नफरत, जबकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं। आप नफरत करिए, आप विचारधारा आपकी नहीं मिलती, लेकिन देश के खिलाफ आप जाके अगर इस तरह की बात करेंगे तो लोग आपसे सवाल करेंगे। और राहुल गांधी लगातार देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो सेना का मनोबल गिराने वाली बात कर रहे हैं। जब हमारे डीजीएमओ ने आके जो पहली ब्रीफिंग थी, जब आई थी सामने देशवासियों की, उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से पाकिस्तान ने गिड़गिड़ा के हमसे सीज फायर के लिए कहा था, तब हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये पता नहीं कौन से इनके चचा आ गए हैं जो अमेरिका में है और वो अपने देश की सुरक्षा को तो संभाल नहीं पाते, लेकिन कांग्रेस की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े हीरो अभी वो चचा बन गए हैं। तो चचा की बातों को लेकर सारे कांग्रेसी, इनके टॉप से लेकर और नीचे तक के जो प्रवक्ता है वो उन्हीं को कोट कर रहे हैं। वो बार बार ऐसे व्यक्ति है जो बार बार अपनी बातों से पलट जाते, इन्हें डीजीएमओ पे विश्वास नहीं, इन्हें रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, इन्हें प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, इन्हें भारतीय सेना जिन्होंने इस बार 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को घुटने टिका दिए, इन्हें इस बात पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अपनी वोट की राजनीति में बढ़ोतरी करने वाली जो इनकी मंशा हो गई है। और कांग्रेस के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी, वो कई बार इस वक्त अपने आप को लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन भारत की जनता उनको नकारती रही है। और जिस तरीके का भाषा का प्रयोग राहुल गांधी लगातार अपने निम्न स्तर पे कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है और देश की जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि मामला सेना का है। सेना आपके सामने बार बार उसके शौर्य, उसके बहादुरी, उसके साहस और उसके पराक्रम को सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के दिखाया, लेकिन राहुल गांधी अभी सुधरने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। उनका एक एजेंडा है। लेकिन जिलानी साहब, कांग्रेस के नेता शशि थरूर, उन्होंने ही राष्ट्र हित में सबसे ज्यादा सम्मान अगर देश का उठाया है, या यूं समझिए कि पाकिस्तान के नापाक हरकतों को बेनकाब करने का काम किया, तो वो शशि थरूर ही थे, जिनका डंगा आज विश्व भर में बज रहा है। वो भी कांग्रेस से ही ताल्लुक रखते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस अलग उनकी बैरी हो बैठी।
नहीं, देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ संस्कार, हम जो भारतीय लोग हैं ना, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जब हम पे किसी तरह की कोई बाहर से कोई मुसीबत आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब इकट्ठे होके उस ताकत का मुकाबला करते हैं। विदेश में शशि थरूर गए, उस पे कांग्रेस चर्चा तो कर रही है, लेकिन दूसरा नाम जो विदेश में जाके उसने भी अपनी बात को रखा, सलमान खुर्शीद, उनकी चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि वहां वोट बैंक छिपा हुआ है, जिसके ये माहिर खिलाड़ी है उस वोट बैंक के, तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे। वो भी जाके उन्होंने विदेशों में देश की आन बान शान, देश के सेना के शौर्य की गाथा को लोगों तक पहुंचाया है, बट कांग्रेस उस पर चर्चा नहीं कर रही। कांग्रेस चर्चा ये करेगी, कांग्रेस तो चर्चा पर इस बात पर भी नहीं कर रही है कि प्रधानमंत्री उस डेलीगेशन के साथ में डिनर करने जा रहे हैं। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी और इस काउंटर के साथ में आऊंगी। मुझे समझाइए और देश की जनता को भी समझाइए, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर तक चले गए, वहां पर भी खड़े होकर के उन्होंने जो है चिनाब ब्रिज से तिरंगा फहराया और संदेश दिया पाकिस्तान को कि पीओके तो अब हमारा होकर के रहेगा। लेकिन देश की सियासत में जो सरहद है, शायद मौजूदा समय में देश की परिस्थितियां उसको पार नहीं कर पा रही हैं। विजय कौशिक जी, क्या कहेंगे सर? सरहद पर तो भाई राहुल गांधी और जो लोग पाकिस्तान के हमले में पीड़ित थे, उन परिवारों से मिले, जो नागरिक उसके परिवारों से मिले, तो मोदी जी का कर्तव्य है, लेकिन वो नहीं, वो वहां पुल का उद्घाटन, हम इसका विरोध नहीं करते, सीधी सी बात कह रहा हूँ। हमारा एक तीर्थ है, राजनीति में अच्छा काम करे, अच्छा कहा जाए, गलत काम करे। ठीक है, आज ये डिनर होने जा रहा है, जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन बाहर गया था उसके साथ में प्रधानमंत्री डिनर करने जा रहे हैं और उस दौरान बातचीत भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्लेट में खाना परोसा जाएगा, बाकी सियासत होती रहेगी, बातचीत होगी, आपकी पार्टी को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जो डेलीगेशन वापस आ रहा है आपको बता भी रहा होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत की जो पहुंच है, भारत का जो स्तर है वो किस तरीके से इंक्रीज हुआ है सर। उसके बावजूद भी मौजूदा समय में देश के अंदर अगर पॉलिटिक्स इस स्तर पर आ गई है कि आपको सेना के शौर्य पर ही विश्वास नहीं, तो सवाल तो होंगे ना सर? नहीं, आपको सवाल करने का पूरा हक है, तो सवाल करने का हक हमें भी है। हमारे देश के वायु सेना चीफ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में बातें होती हैं, काम नहीं होता। कहा जाता है लेकिन मिलने के काम पर क्या टाइम रहता नहीं मिलता, काम टाइम पर होता। हमारे देश के CDS ने क्या कहा? उन्होंने विदेश में जाकर बोला कि भाई जहाज को लेकर उनका स्पष्ट, और वो जो आरोप पर लग रहे थे कि हमारे जहाज सारा भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान के पीछे सरकार सबसे बड़ी बात की, और जब देश उनके साथ और आप ये पाकिस्तान गिड़गिड़ाने, अरे भाई वो तो गिड़ाएगा और बात पर हमला करेगा, हमारी पीठ में छुड़ाएगा, आप ही तो कहते कोई बात नहीं, उससे अब जब आप पकड़ देंगे तो फिर सीज है फिगर पर, और उस सीज अमेरिका ने कहा, पहले अमेरिका ने, बाद में हम। विजय कौशिक जी, आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वापस से कनेक्ट कीजिएगा विजय कौशिक जी को हमारे साथ में। तब तक देखिए लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। स्वागत के साथ मैम, सबसे पहले तो बधाई पूरे देश की तरफ से आप तमाम सैन्य शूरवीरों को कि जिस तरीके से पराक्रम का परिचय सरहद पर दिया है वो वाकई काबिले तारीफ था मैम। और सवाल मेरा पहला रहेगा, क्या बीतती है दिल पर जब शौर्य पर सियासत होती है? तो सवाल पूछ रहे होते हैं कांग्रेस वाले और तमाम विपक्षी दल भी कि बताओ कि कितने विमान गिर गए उसकी जानकारी दे दो, कितने राफेल डाउन हुए उसकी जानकारी दे दो। जी बिल्कुल, धन्यवाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर निमंत्रण देने के लिए। ये इससे बड़ी और कोई दुख की बात हो ही नहीं सकती है कि आप अपने देश की शौर्य सेना पे ही संदेह कर रहे हैं। आपको जिन पे संदेह करना चाहिए उन पे संदेह नहीं कर रहे हैं। कौशिक साहब ध्यान से सुनिएगा। आप अपने देश की जो सेना, जिसका की एक इम्पेकेबल रिकॉर्ड है 1948 से आज तक की तारीख में,
कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं है जहां भारतीय सेना ने पॉपकॉर्न की तरफ फूटने लगता है सर, धैर्य नहीं है आप लोगों के अंदर। पेट में आग लाइए और जहन में धैर्य लाइए, उसके बाद बात बनेगी। थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। आपकी पाठशाला में हम सारी बातें सीख लेंगे, किसी दिन एक प्रोग्राम रख लीजिए, उसमें बातचीत कीजिए, हमें सिखाइए, आपके कहने की चलेंगे। सर जब आप इतने सालों के राज के बाद नहीं सीख पाए तो मेरे सिखाने से क्या सीख लीजिएगा, क्योंकि मेरी जितनी उम्र है शायद आपका सियासत का उतना अनुभव, उसके बाद अगर नहीं सीख पाए सर। करना नहीं होता, सवाल करना, ये बात सुनिए कि ये जो सवाल खड़ा करना नहीं होता। एक बार को पूरी बात सुन लीजिए। अनुपमा जी बोलिए। जी, जिन लोगों की शहादत इतने सालों तक इस भारतवर्ष के लिए लगी है, इस भारतवासियों को की सुरक्षा में लगी है, उनकी आत्माओं पे क्या गुजर रही होगी। और जो अभी हमारे फौजी भाई सब भारत सर्व कर रहे हैं, उनको सुन के ये कैसा लग रहा है कि उनकी जो शौर्य है, जिसपे हमको सबको गौरवान्वित होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। हमारा जो सिर है ऊंचा होना चाहिए गर्व से, हम उसके ऊपर ही सर उठा रहे हैं सवाल। इससे बड़े और दुख की बात कुछ हो नहीं सकती मुझे लगता है, एक एज ए भारतीय फौजी के लिए। कौशिक साहब कुछ कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो आप टीम से क्लियर कराने क्लियर आ रही है, बोलिए सर। क्लियर आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी के लोग अगर ये बताएंगे कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन मुद्दों को उठाना पर हमारा धर्म है, और एक भारतवासी होने के नाते हमारा धर्म है। अगर हमने रहा है, मान लीजिए वीडियो है, की वीडियो है, और वो कुछ कमी बताते हैं, तो उसके साथ खड़े होना हमारे धर्म है। और दूसरी बात, इस सम्मान की देश का है, और पुरानी ठीक है, आपकी बात का ही काउंटर ले लेती हूँ मैं। यासिर जिलानी साहब मौजूद है यहाँ पर, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिलानी साहब, देश की आर्मी को बहुत कमी है जैसा कि कौशिक साहब बता रहे हैं, आप लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बताइए कांग्रेस को एड्रेस करना पड़ रहा है, क्या वक्त आ गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, मैंने आपको पहले ही कहा है, एक तो उसके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस की नफरत जो भारतीय जनता पार्टी से है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नफरत भारतीय जनता पार्टी से करिए, आप विचारधारा से अलग है कोई बात नहीं, लेकिन भारत और सेना के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के आधार पे कांग्रेस पार्टी इस तरह के कुतर्क पेश कर रही है। लगातार पिछले 10-12 दिनों से चैनल्स पे जिस डिबेट में इनके प्रवक्ता हिस्सा बनते हैं, वो इसी तरीके की बात करते हैं। लेकिन अगर डीजीएमओ ने एक बार कोई बात कह दी, उस पर राहुल गांधी को भी यकीन नहीं, इनके कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को भी यकीन नहीं है, तो इनका जवाब कैसे दिया जाए? इस वक्त दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और जिस राष्ट्र अध्यक्ष और जिस नेता की ये बार बार चर्चा कर रहे हैं, उनके देश में देखिए क्या हालात है आज। और भारत की सेना, ये तो वहां के लोगों ने माना है। पाकिस्तान के जो सुप्रीम लीडर है अपने पार्लियामेंट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के एयरबेस को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और साहस पराक्रम के जरिए जीरो कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त हो गए। राहुल गांधी इस वक्त ये हालत हो गई है, जॉर्ज सोरोस चाइना और पाकिस्तान के टूल किट के हिस्सा साबित होने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बेहद खतरनाक राजनीति है। लेकिन एक सवाल और जहन में आता है, एक सवाल और जहन में आता है, चूंकि मैं पत्रकार हूं, मेरा धर्म है पूछने का, तो मैं पूछ रही हूं सर। अटल बिहारी वाजपेयी जब उन्होंने विशेष सत्र के लिए कॉल किया था, उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, विशेष सत्र का आमंत्रण मिला, विशेष सत्र बुलाया गया, बीजेपी को इतनी क्या आपत्ति है? या फिर मानसून सत्र में बात करने को तैयार थे, मानसून सत्र नियर बाय था, सिर्फ इसीलिए टालते रहे, खींचते रहे कि खिंच जाए ये मामला? नहीं, देखिए, एक आपका आचरण विपक्ष का होना चाहिए, और आप जानते हैं कि पार्लियामेंटेरियन प्रोसीजर जो है वो प्रोसेस को पूरा कंप्लीट, ये सिर्फ टीवी पे आके बात को कह रहे हैं, कर रहे हैं इनके प्रवक्ता। आप एक एविडेंस बताइए जो पार्लियामेंटेरियन प्रोसीजर है उसके तहत किसी ने डिमांड रखी क्या पार्लियामेंट के पटल पे जाके जो
पार्लियामेंट के इस वक्त के जो अध्यक्ष हैं उनके सामने कोई बात नहीं, ये चर्चा नहीं करेंगे कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता। सिर्फ इनके नेता ट्विटर के माध्यम से सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म है उनके जरिए प्रधानमंत्री को घेरने की, प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, प्रधानमंत्री के ऊपर अपशब्द बोलने के लिए रह गए। आप ये समझ लें कि अगर ये इतिहास में जाएंगे तो इन्होंने तो कितनी बड़ी गलतियां करी है। आज हम क्यों सर, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अगर गलतियां करी तो हम भी गलती करेंगे, ये शायद एड्रेस नहीं हो सकता है। वापस मैं आऊंगी और कांग्रेस से सवाल लूंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। आप सभी मेहमान मेरे साथ में बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार चर्चा इसी बात पर हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर टकराव जारी है और पक्ष और विपक्ष में लगातार रार की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। यासिर जिलानी साहब जुड़े हुए हैं बीजेपी से। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हालांकि मैंने कहा था कि कांग्रेस के साथ में शुरुआत करेंगे, लेकिन पहला बयान अगर डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल अनुपमा मुंशी जी से ले लिया जाए तो मुझे लगता है कि शायद एक लाइन मिल पाएगी। मैम देखिए, जिस तरीके से बयान सामने आए अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मंचों से, क्या आपको लगता है कि इन अलग अलग बयानों ने सियासी पार्टियों में किसी तरह का कोई क्योस क्रिएट किया है क्या? क्योंकि जैसे जैसे स्थितियां न्यूट्रल होती गई वैसे वैसे बयानों के खुलने का सिलसिला शुरू हुआ और जैसे जैसे बयान खुले वैसे वैसे सियासत बढ़ी। जी बिल्कुल पूजा जी, जैसे देखिए आप, एक जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो आपको उसमें एक कोहेरेंस दिखी कि गवर्नमेंट में और सेना में बिल्कुल एक प्रॉपर तालमेल था। डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों साथ में चल रहे थे और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी, जैसे आपने बताया, उसी हिसाब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन, आप ऑलमोस्ट एवरी डे, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और पूरे दिन की जानकारी देते थे कि आज ये हुआ और ये टारगेट्स हमने किए और ये फाइनली एक दिन तो फाइनली पूरा 3 बकायदे विजुअल्स जारी कॉन्फ्रेंस दी जी, बकायदे विजुअल्स जारी हुए हैं जी। हाँ, जो डीजीएमओ 3 डीजीएमओ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के जो 3 डीजीएमओ थे, उनकी जब बाकायदा कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में एक एक टारगेट का नाम लेके मुरीद के का पिक्चर दिखाया, मुरीद का टारगेट बताया, भागलपुर का पिक्चर दिखाया कि पहले अटैक से पहले और उसके बाद में। तो इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने एक रेस्ट्रेन्ड, फोकस्ड और एक कंट्रोल्ड तरीके में, ताकि सिर्फ उन्होंने किसी भी मिलिट्री टारगेट को नहीं छेड़ा, कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, केवल जो नोटोरियस टेररिस्ट कैंप्स थे उनके ऊपर एक रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो ये कहां से बात आगे की जस्टिफाई करना है या दिखाना, ये किसको दिखाना? सारी दुनिया को पता है कि भारत ने क्या किया और भारतीय सेना ने क्या झंडे गाड़े और कैसे अपनी जान पे खेल के अपने देश की सीमा की रक्षा की और लोगों की रक्षा की। अभी अगर इस समय भी लोग सियासत करेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। इससे ज्यादा कोई दुखद कुछ हो नहीं सकता। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, विदेश में तमाम विपक्षी दल एकजुट नजर आए, लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से सियासत में विभाजन नजर आ रहा है, क्या सिर्फ सियासत के लिए सियासत है या फिर कोई मैसेज भी है? क्योंकि आप कह रहे हैं सर सवाल तो हम उठाएंगे और सवाल उठाना वाजिब भी है। ठीक है, आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आप सवाल उठाइए, लेकिन इन सवालों का खामियाजा कांग्रेस को आगामी दिनों में किस तरीके से उठाना पड़ सकता है, क्या इस बात का अंदाजा नहीं है सर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अपना कर्म करना, देश के लिए कर्म करना, देश की जनता के लिए संघर्ष करना, ये हमारी पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है। और देश की सत्ता के सामने अगर विपक्ष खड़ा है तो विपक्ष का फर्ज है कि अगर कहीं देश हित के ऊपर आंख आती दिखाई दे रही है, देश हित से जुड़े हुए सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें हम सत्ता पक्ष से पूछे। मैंने कहा कि हमारे जो वायु सेना के जो चीफ हैं, उन्होंने जो मुद्दे उठाए, जो हमारे सीडीएस में मुद्दे उठाए, इसके अलावा तो जब इस ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत और इस दौरान 2 बार सर्वदलीय बैठक गई जिसमें कांग्रेस के भी तमाम रहे,
लेकिन किसी भी बैठक में ये आए, ये सब क्या है? ऑपरेशन सिंदूर का है। ऑपरेशन सिंदूर क्या आप ये कह रहे हैं कि हमने सभी जो बेनिफिट्स लेने थे वो ले लिए? बेनिफिट के बारे में भी आप नहीं दे, उसमें छुपा हुआ क्या रखना चाहिए? इसके अलावा आपने ये नहीं बताया किसी का बार आज तक ये चीज है उसने कराया। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइएगा, ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया था, ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में उन्होंने नेगोशिएट किया, इन बातों पर आपको यकीन है? ट्रंप जिनकी सालों की दोस्ती एलन मस्क से आज चौराहे का तमाशा बन चुकी है, जिनके खुद के दोस्त उस पर विश्वास नहीं कर रहे, उस पर कांग्रेस विश्वास कर रही है, जबकि देश के सेना अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के रक्षा सचिव बार बार अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई जो भी हुआ आतंकवाद को खत्म करने के लिए हुआ। आपको उस पर विश्वास नहीं है? अगर इस देश की में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सीज फायर और अगले दिन ट्रंप ने तो हम बिल्कुल भी बात करें। और बात विश्वास की नहीं है, बात अगर किसी देश के ऊपर कीचड़ खाली है, कंपनी कीचड़ उठाती है, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। हम मोदी के साथ हैं। हमारे सवाल का कि भाई ये टाइम से बदनामी हो रही है और सरकार को इसका जवाब, और हम इस मुद्दे पर भी तो इसमें कौन सी गलती कर दी? सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप गलत ना होते या फिर आपके सवालों में कुछ दम होता तो शायद आपके मौजूदा सांसद जो विदेशी मंच पर गए हैं, अलग अलग देशों का उन्होंने अभी दौरा किया है, वो भी वहां पर इस बात को मुखरता से रखते, वो सवाल पूछते, वो सवाल पूछते वहां पर रखते नहीं, वो वहां पर भारत पक्ष केवल। जिलानी साहब काउंटर है आपका, जिलानी साहब काउंटर है आपका, बोलिए। शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा, बोलिए। बिल्कुल। देखिए कौशिक जी भी कह रहे हैं कि हम विपक्ष है, हम सवाल उठाएंगे। आप 365 में 364 दिन राजनीति करिए ना, कोई नहीं मना करता, आप करते भी है, पिछले 11 साल से आप कर ही रहे हैं। आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके राजकुमार की लॉन्चिंग अच्छी हो जाए, नहीं हो रही है क्योंकि जनता ने नकार दिया। आप सेना और भारत के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? आप जब ये पाकिस्तान के साथ और उन पाकिस्तान के छुपे हुए आतंकवादी जो हमारे देश में आके हमारी उन बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गद्दारी के साथ, उनके ठिकानों को और उनको हमने टारगेट करके हमारी सेना ने खत्म किया है, उन्हें मारा है, 100 से ज्यादा ऐसे आतंकवादियों को मारा है। आप उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। आप इस तरह की आपके किरदार क्यों है? हमने तो आपसे सवाल नहीं किया कि जब हमारे पास जिलानी साहब, लेकिन अब इस दौरे, अब इस पूरे के पूरे औरा को अगर हम समझे, अब तमाम डेलीगेशंस देश वापस आ चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में डेलीगेशंस का डिनर भी है। कुछ लोग इसे डिनर डिप्लोमेसी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं विशेष सत्र से बचना चाहते हैं इसलिए खाना खिला रहे हैं, खाने पे बुला रहे हैं, खाने पे जो भी बात होगी बता देंगे और बच जाएंगे और कह देंगे कि भाई यहाँ तो बताया था और क्या चाहिए। मुस्कुरा रहे हैं आप सर, बताइए। देखिए ये कौशिक साहब नहीं मुस्कुराए पूरी डिबेट में, चलिए आप तो मुस्कुराए, बोलिए। सुनिए तो सही पूजा जी, ये भारतीय संस्कार और संस्कृति का आदर्श उदाहरण है जो प्रधानमंत्री आज जो डेलीगेशन वापस आया है विदेश से, उसके साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे। और अफकोर्स आप जो बात कह रही है कि जिन लोगों ने वहां जिस तरीके से सेना के शौर्य और साहस की गाथा को दुनिया को सुनाया है, उस पे एक दूसरे के वक्तव्य को एक्सचेंज किया जाएगा। यही भारत की पहचान है। भारत लेकिन कौशिक साहब आपकी इस डिप्लोमेसी से संतुष्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो मतलब यहाँ काम नहीं कर रही है। विपक्ष तो पिछले 11 साल से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। जो हम अपने आप को वसुदेव कुटुंबकम के कौशिक साहब काउंटर है आपका, भारत को जाना जाता है, हम उसको पेश कर रहे हैं। हमने दुनिया में भी पेश किया
और यहाँ भी हमारे यहाँ ये कल्चर, ये रिवाज, ये रवायत भारत की रही है। भारत के प्रधान, भारत के हमारे जो सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये लोग उस कल्चर के नहीं है, ये नए नवेले लोग हैं। ये भारतीय राजनीति को नफरत का आधार बनाना चाहते हैं, ये नफरत के आधार पे, क्योंकि ये बुलेट लोग हैं। और राहुल गांधी सिल्वर स्पून के पैदा हुए, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता है कि एक गरीब परिवार से आया हुआ प्रधानमंत्री कैसे बन गया और पिछले 11 साल से भारत को सर्व कर रहे हैं और दुनिया में भारत की तरफ लोग देख रहे हैं। भारत को कंधे से कंधा मिला के दुनिया के लोग चलना चाहते हैं। ये बौखलाहट है, वो जो सामंतवादी राहुल गांधी की सोच है, इसलिए वो गाली गलौज कर रहे हैं। वो हर मुद्दे में प्रधानमंत्री को कोशिश करते हैं कि घेरे, जबकि उनके बस की बात नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। भारत की जनता ठीक है। हमारे इस डिनर डिप्लोमेसी के आप दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं जिलानी साहब? मैं, क्योंकि सियासी समझ आपकी भी बहुत परिपक्व है, बताएं। ये ये सिंपल भोज है, रात्रि भोज बुलाया है प्रधानमंत्री ने। अपने सांसद जो भारत के बाहर जाके भारत की गाथा, भारत की सेना के शौर्य को सुनाया है, दुनिया को अपना। ठीक है, चलिए आप इसको सिंपल कह रहे हैं, लेकिन कौशिक साहब को ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है। कौशिक साहब बताइए। एक बार सुन लेते हैं, उन्हें सुन लेते हैं। कौशिक साहब बोले। राजनीति कूटनीति का एक अहम पार्ट है और मैं दावे और इसे मैं अपनी हार के तौर पर, मतलब पार्टी की हार के तौर पर, भाजपा कूटनीति में हमसे कभी आगे है। मोदी जी ने कूटनीति है कांग्रेस के उन लोगों को डेलीगेशन में ले जाकर उन्होंने जो विदेशों में बयानों का देश मोदी जी अब प्रचार करेंगे। जैसे कांग्रेस के लोग ऐसे हैं, कांग्रेस के नेता ऐसे हैं। तो मतलब आप ये भी स्वीकार कर रहे हैं आपके अपने सांसदों पर आपका नियंत्रण नहीं था? बात नियंत्रण की नहीं, जब देश की बात की तो कांग्रेस पार्टी को क्या एहसास है, लेकिन उसका राजनीतिक करके उसका राजनीतिक की जो नीति है उसमें मोदी जी तेज गारंटी देता हूँ। भाई अगर राजनीतिक में जाते तो भी भारत करते। मतलब आप मान रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा? देखिए, नुकसान की बात है, साझा नुकसान तो होता है, होगा। हाँ। मेन मुद्दा देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई सवाल ऐसे आए हुए जिनमें देश हित छुपा हुआ है, तो वो सवाल हम सत्ता पर करेंगे। हम रोजगार के मुद्दे पर पूछेंगे अगर देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई के बारे में पूछेंगे अगर चरम पर है, अगर देश की सीमाओं पर खतरा है तो हम पूछेंगे। क्योंकि भाजपा बार बार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी घुसपैठ करा रही है, जबकि बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मे तो केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जरिए मुसलमानों की, बांग्लादेश के मुसलमानों की घुसपैठ करा रही है, तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या हम ये सवाल ना पूछे? बताइए आप मुझे, क्या हम ये ना पूछे कि पुलवामा में आरडीएफ कहाँ से आया, पहलगांव के जो आतंकी थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया वो कहाँ पर है, मारा जाएगा, कैसे उनको कानून के फंदे में लाकर फांसी चलाया जाएगा, क्या पूछे सरकार से? और जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था तो उससे पीओके वापस क्यों नहीं किया? अगर आपसे इंदिरा गांधी जी पर सवाल उठा सकते हैं, भाजपा के लोग मोदी जी उठा सकते हैं, तो क्या हम मोदी जी से सकते हैं? क्या आपने पीओके वापस पाकिस्तान? सर, जब 90 से 93 हजार सैनिकों को सरेंडर करा के आप पीओके नहीं ले पाए, तो ये तो बहुत छोटा सा तनाव था सर। मतलब मोदी जी वही काम कर, कम से कम 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है। अरे सुनिए मेरी बात, मेरे पास सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। 26/11 पे ये बात नहीं रख सकते कौशिक जी। 26/11 के बाद क्या किया इन्होंने? इनकी सरकार थी। ये सवाल जिलानी साहब मैं कई बार पूछ चुकी हूँ, ये सवाल तो कई बार पूछ चुकी हूँ। सरकार ने माना की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी बात दोहराएं सर, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ सरकार की स्टेटमेंट ये है, हमें इस
के लिए पाकिस्तान में घुसने की नहीं पड़ी, मैं यहीं से छोड़कर आकर कर दिए। ये भारत सरकार की ऑपरेशन है। देखो जिलानी साहब काउंटर है आपका, जिलानी साहब काउंटर है। देखिए मैं इनकी आवाज थोड़ी टूट के आ रही थी, मुझे सुनाई नहीं थी, फिर भी जिस आधार पे ये विपक्ष का वार भी उसी तरीके से टूट के आ रहा है सर। नहीं, मुझे लगता है कि इनको इस वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और हम अगर किसी तरह की कोई हरकत होगी, किसी तरह का कोई टेरर एक्ट होगा, हम उसको वार समझेंगे। और अभी तो हमने 100-125 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है, फिर मारेंगे आतंकवादियों को, टारगेट करके मारेंगे। हमारी सेना टारगेट करके मारती है। और किस तरीके से हाफिज सईद को देखा आपने कि रोता हुआ वो जो चेहरा कि उसके परिवार के कितने लोग मार दिए गए, उसके बाद भी कांग्रेस के बुद्धि में ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसका मुख्य कारण है वोट बैंक, क्योंकि ये हाफिज सईद वही है जिनको दिग्विजय सिंह हाफिज सईद जी कहा करते थे अपने बयानात में। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति जब तक कांग्रेस के दिमाग में रहेगी, तब तक ये इस तरह की गलतियां लगातार करते रहेंगे। और इनके सवाल में हमेशा से भारत के खिलाफ इनको क्यों खड़ा कर देता है, ये खुद अपना आत्मचिंतन, आत्मलोकन इन्हें अंदर झांक के देखने की जरूरत है। कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को। भारत इस वक्त बहुत तेज गति से उन्नति और प्रगति करते हुए दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वहां ये फेल साबित हो जाएंगे। ये टारगेट करके इन्हीं मुद्दों पे लेके आते हैं जहां पे इन्हें बैंक दिखाई देता है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने की चैंपियन। खैर देखिए, आप हो सकता है कि सियासत में चेहरे पर मुस्कान ना ला पाए हो, लेकिन बयान से आपके जरूर आ गई मलिक साहब के चेहरे पर मुस्कान। कौशिक साहब के, माफ कीजिएगा, कौशिक साहब अपनी बात आप पूरी कर लें। इस बीच मेरा एक से आप निवेदन रहेगा कांग्रेस से सर, तनाव के दौरान जिस तरीके से सतपाल मलिक साहब पाकिस्तान के अंदर पोस्टर बॉय बन गए सर, आप भूले नहीं होंगे अभी, कम से कम ऐसा तो मत कीजिए सर कि पाकिस्तान की मीडिया आपके नेताओं के बयान को बार बार रिवाइंड, रिवर्स, फॉरवर्ड, बैक करके चलाए सर, ऐसा मत कीजिए। जब मोदी जी इस देश की जनता को बगैर बताए पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे ना नवाज शरीफ के साथ, जब ही वे एक नई स्क्रिप्ट लिखे आए थे, और जो इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो नवाज शरीफ के भाई हैं और मोदी जी के तार उनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए वहां पर पैसा खर्च करके हमारे कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर लगवाना या अपने प्रोपेगेंडा को सिरे चढ़ाना मोदी जी के बाएं हाथ का खेल है। इसलिए मैं उन्हें मानता हूं कि वो कूटनीति में बहुत आगे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं, चलिए कम से कम आप टीवी डिबेट में ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मोदी जी एक्सपर्ट हैं। स्वीकार करता हूँ। हाँ बिल्कुल है, इसमें ना मानने वाली क्या बात है। लेकिन एक जो सवाल उठता है वो हम बार बार पूछते रहेंगे। अगर आप कहते हैं कि देश विश्वगुरु बन गया, ये देश सुपर पावर बन गया, हम ये पूछेंगे आज भी इस देश में इतनी गरीबी क्यों है? आज जो बेरोजगारी है वो गरीबी नहीं है, कांग्रेस गरीब हो गई, वो इतनी महंगी क्यों हो गई? आज हॉस्पिटलों में चिकित्सा व्यवस्था है बन गई, तो आम आदमी भरोसा जा रहा। हम कोई एतराज नहीं कर रहे हैं कौशिक साहब, हम एतराज कर ही नहीं रहे हैं। आप तमाम सवाल पूछिए, बेरोजगारी का सवाल पूछिए, आप नौकरी का सवाल पूछिए, आप पानी का सवाल पूछिए, आप बहुत से सवाल पूछिए। है क्या उन्हें समय पर ये भी तो पूछेंगे ना, हम क्यों नहीं मिल रहे? जिलानी साहब जी बोलिए सर। पूजा जी, अनुपमा जी कुछ बोलना चाह रही है। पूजा जी मैं कहना चाह रही हूँ, जैसे इस समय ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि मैं सेना को खुली छूट देता हूँ, वो जैसे समझे वैसे मार गिराए इनको। आज से इतने से 1989 से जब आतंकवाद स्टार्ट हुआ था, कश्मीर में इतना बुरा हाल था, इतने कश्मीरी हिंदू स्थापित हुए थे, उस टाइम क्यों कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था कांग्रेस से? क्यों प्रधानमंत्री से स्टेटमेंट नहीं आया था कि हम सेना को खुला हाथ, खुली छूट देते कि 26/11 के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज आप सीमा पार जो गतिविधि हुई है,
सीमा के अंदर घुस करके दाखिल, कुछ चंद किलोमीटर अंदर घुस करके हमारे पर्यटकों को मार करके गए। हमने 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा है सर। और आप 26/11 महानगरी मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई के अंदर इतना बड़ा कांड हो जाता है, आपने क्या किया सर? 26/11 1989 में 1989 में जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया खुलेआम, वहां मारते थे लोगों को, तो क्या हुआ उस टाइम, क्या किया? कौशिक साहब इसका जवाब दीजिएगा। अनुपमा जी सवाल पूछ रही हैं सर, जवाब दीजिएगा। बताइए। हाँ जी, मैं कह रही थी जब 1989 में जब आतंकवाद बिल्कुल अपने चरम स्पर्श पे था, इतने हिंदुओं को मारा गया कश्मीर में, तो क्या हुआ, क्या एक्शन हुआ उस टाइम? क्यों कुछ एक्शन नहीं हुआ? देखिए, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा, तब उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी और जम्मू कश्मीर भाजपा गठबंधन की सरकार थी। आप बिल्कुल नहीं, उस टाइम श्री राजीव गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर इस देश के। मेरी बात सुनिए, मैं वीपी सिंह जी की बात कर रहा हूँ। वीपी सिंह जी के समय में ये पलायन शुरू हुआ था कश्मीरी पंडितों का, और वीपी सिंह जी को भाजपा की सरकार की सपोर्ट थी, ये आपकी जानकारी में रहनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए मनमोहन सिंह जी के समय में बाकायदा कॉलोनी बनाई गई और उनको वहां पर बसाया गया। वो बात की बात हुई, ठीक है। पहले जिलानी साहब स्क्रीन पर लगेगा, जिलानी साहब कुछ बोल रहे हैं, बोले। उसकी नौबत आई क्यों? बोले सर। हमारी जो बहन कर्नल है, उन्होंने वो बात नहीं पूछी जो मैं कह देता हूँ। इनके तो मेहमान हुआ करते थे दुर्दांत आतंकवादी यासीर मलिक। हम सब ने देखा कैसे मनमोहन सिंह अपना मेहमान बना के उसे बुलाते थे। तो ये कैसे सोचेंगे इस तरह की बातें? और क्या विडंबना है कौशिक जी, 70 सालों में 56-60 साल आपने हुकूमत करी और उसके बाद गरीबी की आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं। ये भी एक विडंबना है। कांग्रेस ने जो बोया है वो आज काट रही है। आप अगर बोएंगे बबुल तो आप काटेंगे भी बबुल, ये ध्यान रखिएगा। और अभी आने वाले कई सालों तक आप कहीं भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपका राजनीतिक चरित्र बदल गया। आपने राजनीति में जो शिष्टाचार था उसको खत्म कर दिया। आपने राजनीति की जो बोलचाल थी, भाषा थी, मर्यादा थी, उसको राहुल गांधी ने तार-तार कर दिया जब से उन्होंने कांग्रेस की सत्ता अपने हाथ में कमान संभाला है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के अंदर गिरावट आ रही है। और क्या करेंगे? आतंकवाद और इस तरह की बातें 26/11 हमारे सामने। क्या किया था? कसाब को आपने कितने दिनों तक बिरयानी खिलाई है, ये देश जानता है। तो आप इस तरह की बातें ना करें। हमने 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को सब सिखाते घुटने पे लाकर हमारी सेना ने रख दिया। और उसके नेतृत्व को मैं बार बार नमन करूंगा और उन्हें सपोर्ट करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, उसने दुनिया में अपना लोहा मनवाया और किस तरीके से पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। आपको हर जगह वोट बैंक दिखाई देता है। ये खत्म करिए कौशिक जी, तब कांग्रेस कहीं शायद एक अच्छी कांग्रेस की तरह दिखेगी और लोग उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बहुत हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक पार्टी है। कौशिक साहब, हम एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज कंक्लूड कीजिएगा, अपना क्लोजिंग रिमार्क दीजिए सर। देखिए, पाकिस्तान ने जो हमारे साथ कायराना हरकत की, निश्चित तौर पर उसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए था। मोदी सरकार ने इसकी शुरुआत की, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का दखल और जो दूसरी बातें सामने आई, तो जो हमारे देश के राजनीतिक दल की, सत्ताधारी दल की जो इच्छा शक्ति थी, उसका हमें पता चला कि इनकी कथनी और करने से बड़ा भारी अंतर है। तो विपक्ष में होने के नाते देश की लड़ाई लड़ना, कांग्रेस की कथनी करनी तो है ही नहीं सर, सारा फर्ज है। तो ये जो मोदी जी अब राजनीति कर रहे हैं ऑपरेशन के नाम पर, ये शर्मनाक है। तो फिर कहते हैं आज फिर पाकिस्तान को दिए जाने की है, और पाकिस्तान का जब हो जाता तक हमारी सेना चाहिए कि खुद मोदी जी अपनी हरकतों से कब। ठीक है, अनुपमा जी के पास में आऊंगी। अनुपमा जी, कंक्लूड कीजिएगा। पूरी चर्चा के दौरान जिक्र सिर्फ इसी बात का कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से चूकते नजर आ रहे हैं, क्या विशेष सत्र की डिमांड बार बार की गई, लेकिन
डिनर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मल्टीपल डेलीगेशन जो गया था विदेश में उसके साथ में करते नजर आएंगे और वो मैसेज वर्ल्ड वाइड होगा, नेशनल मैसेज होगा और ऑल पार्टीज के लिए मैसेज होगा। बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो आज का स्टेप है, ये बहुत ही एक पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पूरी दुनिया देख सकती है कि कैसे वो अपने अपोजिशन पार्टीज को भी लेके साथ में चलते हैं, खाली उनकी अपनी पार्टी को लेके साथ में नहीं चलते हैं। उनने जो जैसे कि देखा, हमने डेलीगेशन में सभी पार्टी के मेंबर्स थे, वो सारी दुनिया ने देखा और सब लोग प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करते हैं और उनकी बात को समझते हैं। और दूसरी बात जो कहने वाली ये है कि कभी भी मेरे ख्याल से दुनिया में शायद पहला एग्जाम्पल होगा जहां कि लोग खुद ही अपने देश की सेना के अगेंस्ट और उनके शौर्य गाथा पे या उनके वीरता पे, उनकी शहादत पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक और दुख वाली बात है। ऐसा कभी मुझे लगता होना नहीं चाहिए। जिलानी साहब, क्योंकि जो क्लोजिंग रिमार्क 50 सेकेंड्स में सर, बोलिए। देखिए, हम पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक सबक सिखाया है और अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं मानेगा, हमारी सेना फिर तैयार है, तत्पर है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को ये ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ है, सेना बाहरी दुश्मनों से निपट लेगी। जिलानी साहब, अंदर की सियासत का क्या करें? अंदरूनी दुश्मन को यहाँ की जनता निपटा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ताकत से हमारे संविधान में बहुत बड़ी ताकत दी है, वोट और वोट से निपटाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। आपने देखा, सुना, समझा और जाना कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भले ही उआप हो या फिर यूं कहिए रार और तकरार की स्थिति बनी हो, लेकिन जनता ही जनार्दन होती है। फिर चाहे वो जनता आने वाले चुनावी राज्य बिहार की हो या फिर किसी और राज्य की, वोट की ताकत सब कुछ डिसाइड करती है। हो सकता है कि देश की सियासत वोट के लिए है, लेकिन वैश्विक मंच पर कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि पाकिस्तान तो कभी भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जो भरा रही है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जब बात देश की होती है ना, तो आगे आना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए और सेना और शौर्य को कम से कम सियासत से किनारे कर देना